हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान के आंसर देने जा रहे हैं जो इस बार 2022 में 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था इसका, उसी का मैं आज आंसर देने जा रहा हूँ। आप अपना इससे मिला सकते हैं कि हाँ हमने कितना सही करके अपने एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ जो है अमृत बाजार का जो संस्थापक था, संपादक था, वो हो जाएगा ए नंबर यानी मोतीलाल घोष हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो है दोनों में है, अंग्रेजी और मराठा भी है, लेकिन यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो है मराठी। तो यहाँ पर हम इसका डी नंबर आंसर हम लगा सकते हैं, मराठी। दूसरा क्वेश्चन जो है तीसरा, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसमें से डी नंबर 10वें गुरु का जो जन्म था वो हुआ था पटना में हुआ था, डी नंबर आंसर। उसके बाद है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1912 में जो हुआ, बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में। उसके बाद है 5, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि भारत में जो प्रथम व्यापारी आने वाला था वो था पुर्तगाली। 6 नंबर में क्वेश्चन में है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा 6 का डी होगा, 1975 में जो हुआ उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो वो था रावी नदी था, शायद रावी नदी ही होगा। 7 का सी नंबर, हाँ इसका जो आंसर होना चाहिए रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी सूर्य सेन नेता को अधिकतर लोग प्यार से मास्टर दा कह के बुलाते थे। 8 हो गया। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। उसके बाद है क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 10 का जो चीनी उद्योग जो होगा उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में से कौन खरीफ फसल है? जो तो खरीफ फसल के समय हम लोग कपास, धान और ईख, चना, ये चना नहीं होगा सॉरी, सोयाबीन, ये सब लगाते हैं। तो खरीफ फसल में आ जाएगा जो कपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो जो हम जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है, राजस्थान में, यानी बी 15 का जो होगा बी आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका जो होगा 16 का जो डी होगा उत्तरी पूर्वी रेलवे है, जो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। उसके बाद है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो जो संविधान होता है वो हमारा होता है लोकतंत्र का प्राण होता है, यानी कि 17 का डी नंबर आंसर होना चाहिए। 17 का डी भारत का लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा गया है, डी नंबर आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई?
तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई वो है 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? इसका जो आंसर होगा अब्राहम लिंकन ने कहा था, कहे थे कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? इसका होना चाहिए डी ऑप्शन आंसर, यानी संसदीय व्यवस्था है जो भारत का शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु क्या? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो है 18 वर्ष की उम्र जरूरी है वोट डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती है 22 नंबर, यानी 22 का जो अशिक्षा होगा। इसमें है 23 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, ये गलत है। लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती होना चाहिए इसमें से शिक्षा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर ये वाला गलत होगा, यानी इनमें से सॉरी ये भी नहीं होगा। हाँ, अशिक्षा ही होगा, अशिक्षा होना चाहिए। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1980 ईस्वी में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जो हो उसका होगा सागर तट के निकट, सागर तट से दूर होना चाहिए, यानी कि समुद्री तट से जो होना चाहिए वो होना चाहिए, दूर होना चाहिए भवन का निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है अपना यानी निजी लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। इसमें है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसमें जो हो आर्थिक वृद्धि अगर सही हो तो देशों की आय में वृद्धि के स्तर बढ़ता जाता है, यानी कि 26 का जो होगा होना चाहिए बी नंबर आंसर। 27 निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा गया है। डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा, यानी 27 के सी नंबर आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? तो ये जानते हैं कि 28 का जो है कृषि क्षेत्र इसका आंसर होगा। 28 का ये कृषि क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी जो है हमारे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अर्थात हुआ कि जहां अगर एक मजदूर है 10 मजदूर काम कर रहा है तो वहां पर 2 मजदूर से भी हम काम करवा सकते हैं, लेकिन समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है, सी नंबर, यानी 30 का जो है सी ऑप्शन होगा। साख का आधार है। साख का जो आधार होता है वो अधिकतर होता है जो विश्वास होता है, ठीक है, विश्वास, यानी 31 का जो होगा ये। साख का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से अगर कर्जा लिए हैं तो अगर उसको हम समय से चुका दिए तो अगला बार हमें वो फिर से लोन दे सकता है या कोई ऋण हमें प्रदान कर सकता है, तो वही होता है साख, यानी इसका मतलब हो जाएगा विश्वास। 32 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ये जो है उपभोक्ता जो है वस्तु को सेवाओं और अपने उपयोग के लिए खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया, यानी 33 का जो होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी 1953 ईस्वी में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो इसमें है जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, जबकि इनमें से इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है किस चीज़ से, हाँ,
टायरों बैलों से हम लोग अपना कोई भी परिवहन का दूरी तय करते थे, तो इसलिए इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। 34 का जो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये है जो है गोवा में है। 35 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो जो है हमारे गुजरात में है। 37 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये होगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 37 के ए सही होगा। जलबेरिन संबंधित था, जलबेरिन जो है वो व्यापारियों से संबंधित था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 40 नंबर वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी 40 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें से सभी होगा, क्योंकि कोयला भी जीवाश्म है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन में आता है, इसलिए 41 का डी नंबर सही होगा। उसके बाद है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा तारापुर में होगा, जो हमारे भारत का था प्रथम परमाणु विद्युत गृह था। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है सिंदरी 44 का बी। पहले देखिए यहाँ पर था जो सिंदरी जो है ये झारखंड के उद्योग में यहाँ पर सबसे पहले सीमेंट उद्योग लगाया गया, जो कि अब इसको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया। अभी यहाँ पर यहाँ पर जो सबसे पहले था उर्वरक उद्योग चलाया गया, जो कि बंद करके अब यहाँ पर सीमेंट उद्योग चलाया गया। तो सिंदरी जो है वो किस उद्योग से जाना जाएगा? उर्वरक उद्योग से जाना जाएगा, यानी 44 का जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद है एशिया में सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में जो पुराने रेलवे वर्कशॉप है वो होगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है सिलिकॉन शहर से नाम से प्रसिद्ध है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में? वो जो है हमारे भागलपुर के ज़िले में है। लगभग बांका से 7-8 किलोमीटर दूरी पर है भागलपुर। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो भागलपुर में ज़िले में स्थित है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का जो विकास हुआ था 48 नंबर, इसका जो होगा बी ऑप्शन, यानी मध्य युग में इसका विकास हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में है जो गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पे बता दें कि आपको भारत में जो 1 रुपये का नोट होता है वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आर्थिक क्रिया जो है इनमें से सब, कृषि भी करते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र में, खनन भी होता है, पशुपालन भी होता है, और इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। 52 नंबर है 52 नंबर, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका जो होना चाहिए बैंक ड्राफ्ट होगा, बैंक ड्राफ्ट साख उदाहरण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई वो था 1995 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो वो था 1 अरब 21 करोड़, यानी कि ये बी नंबर हो जाएगा 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, वो जो हो जाएगा
शायद सी नंबर होना चाहिए। 55 का सी एक मार्ग होगा, एक मार्ग। 55 का सी एक मार्ग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी की जो स्थापना हुई थी वो था यानी 1950 ईस्वी में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो थे ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो थे लेनिन, लेनिन ने किया था 58। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की ओर। जैसे कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो है हनोई है, नोम पेन्ह है, बैंकॉक है, ओटावा है। तो यहाँ पर जो कंबोडिया की राजधानी होगी वो होगा नोम पेन्ह, नोम पेन्ह, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? वो था रॉलेट एक्ट था शायद, हाँ रॉलेट एक्ट। 60 का सी होगा ऑप्शन नंबर सही, रॉल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ला के कहने पर वो महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो था यानी बारदोली किसान आंदोलन के तहत उनको सरदार वल्लभ भाई की सरदार की उपाधि दी गई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किए थे वो थे हमारे जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये है जो कोलकाता यानी बंगाल में बंगाल कोलकाता में स्थापित किया गया था। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो इसमें जो होगा 65 का ए यानी जल का अभाव होना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन होगा। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मालवों का निक्षेपण, इनमें से सभी। ये जो हो जाएगा वर्षा की अधिकता से हमारे जो यहाँ पर है बाढ़ अधिकतर आते रहते हैं। अगर बाढ़ नहीं आता है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो बाढ़ का कोई प्रभाव हम लोग को नहीं पड़ता है, बाढ़ आने के कारण ही हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम अंडाकार बनाते हैं तो वो हमारा भवन को भूकंप प्रभावित कर सकता है। अगर त्रिभुजाकार बनाएंगे तो वो भी प्रभावित हो सकता है। चौकोर बनाएंगे तो ये कुछ इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आयताकार रहेगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या यह हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो हमारा कर्नाटक है, जो भारत में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ये सभी जानते होइएगा, ये है चुन्ना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे लोकप्रिय है, लोकप्रिय कह रहे हैं कच्चा माल है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये होगा 71 का जो हो जाएगा सी नंबर। 18 जो है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र तेल का परिष्करण केंद्र है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा महानदी। 72 का ए जो होगा महानदी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो होगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, यानी 73 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है वो हमारे यानी 1948 ईस्वी में जो है आज़ाद हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका जो है यानी राष्ट्रीय जनता दल, यानी 75 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ये समता पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिला। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम का है जो मकान का किराया
मकान का किराया नहीं लेते, मकान का कर इन लोगों के हाथ में नहीं रहता। नगर निगम का जो है जल का कर और आय कर और शौचालय कर, ये तीनों इनके पास होता है, लेकिन मकान का कर इनके पास नहीं होता। यानी 76 का ए होना चाहिए, 76 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो यहाँ पर जो होगा 77 का ए नंबर, ग्राम सभा जो है पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये 79 का जो बी नंबर अनुच्छेद 40 में आता है। उसके बाद है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ये जो है, ये मुकाबले जो सुलझाए जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर कोई आंसर इसमें गलती हो तो उसको कमेंट में, हमारे कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।